तो पूरे देश में आज धूमधाम से शिवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। मंदिरों में भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महाशिवरात्रि भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा दिन है। आपके अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक साथ 3 तस्वीरें हरिद्वार, वाराणसी और गाजियाबाद की 3 अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और हर जगह आप देख सकते हैं कि मंदिरों में हर हर महादेव की गूंज जो है वो सुनाई दे रही है। बाहर से आपको बता दें कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो किस तरीके से मंदिर में पहुंच रहे हैं। मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है और भक्त अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए, भगवान शिव को रुद्राभिषेक करने के लिए, क्योंकि आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि कोरोना काल तो है, ये वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन आस्था में किसी तरह की कोई कमी नजर नहीं आ रही है। और तस्वीरें आप देखिए 3 जगह की दिखा रहे हैं। हरिद्वार की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, वाराणसी और साथ ही साथ गाजियाबाद की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 3 अलग तस्वीरें, और इन तस्वीरों से ये भी समझा जा सकता है कि बाबा भोले के जो भक्त है वो किस तरह से भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। इस तस्वीरों से समझा जा सकता है, क्योंकि आज महाशिवरात्रि के साथ ही हरिद्वार कुंभ में पहला शाही स्नान है, जिसको देखते हुए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। और ये तीनों तस्वीरें अपने आप में बेहद ही अलग और बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि आज का जो दिन है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 101 साल बाद ये संयोग जो बना है वो बेहद ही शुभ माना जा रहा है। पूरे देश में आज धूमधाम से शिवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। मंदिरों में भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महाशिवरात्रि भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा दिन है और कहा जाता है कि इस दिन भोलेनाथ की उपासना करने से मनवांछित फल मिलता है। ये शिवरात्रि वैसे भी बेहद खास है। ज्योतिषियों के मुताबिक 101 साल बाद शिवरात्रि पर विशेष संयोग बन रहा है। आज महाशिवरात्रि पर शिवयोग, सिद्धि योग और घनिष्ठा नक्षत्र का संयोग बना है, जो इसे और भी ज्यादा कल्याणकारी और फलदायी बनाता है। ज्योतिषियों के मुताबिक आज त्रयोदशी और चतुर्दशी मिल रही है, जिसके चलते शिव योग, सिद्धि योग और घनिष्ठा नक्षत्र का संयोग बन रहा है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह इसी दिन हुआ। हरिद्वार में कुंभ मेले के आयोजन के साथ ही आज से महाशिवरात्रि पर पहला शाही स्नान है। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होता है और इसकी शुरुआत शाही स्नान से की जाती है। सबसे पहले अखाड़ों से आए साधु संत कुंभ में स्नान करते हैं और फिर आमजन पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। कुंभ मेले के दौरान अखाड़ों के शाही स्नान के लिए वक्त तय किया जाता है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हरिद्वार कुंभ की बात कर रहे हैं और आज पहला शाही स्नान है। और शाही स्नान के लिए आपको बता दें कि दूर दूर से श्रद्धालु जो है वो हरिद्वार पहुंच रहे हैं। और इस कुंभ को देखते हुए आपको बता दें तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है, क्योंकि आज पहला शाही स्नान है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आज आपको बता दें महाशिवरात्रि भी है। और चलिए सीधे आपको हरिद्वार लिए चलेंगे, जहां से हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ लाइव है। अभिषेक, क्योंकि आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है और आज हरिद्वार कुंभ की बात करें तो आज पहला शाही स्नान है। आज किस तरह की तस्वीरें आप वहां पर देख पा रहे हैं, क्योंकि श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। हाँ देखिए, श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन 8 बजे तक का टाइम था आम जन को स्नान के। हर की पैड़ी को अब खाली कराया जा रहा है, क्योंकि 8 बजे के बाद 10 बजे से अखाड़े यहाँ स्नान शुरू कर देंगे। कुल मिलाकर 7 अखाड़े हैं जो माँ गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य का लाभ आएंगे। वैसे भी महाकुंभ में शिवरात्रि, महाशिवरात्रि शिव की ससुराल कही जाती है। हरिद्वार, यही कनखल में भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था। माँ पार्वती सती रूप में सती हुई थी यहीं पर। और हमारे साथ आचार्य हैं, वो बताएंगे आज के दिन का महत्व कैसे आप विस्तृत करेंगे, कैसे बताएंगे। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पो जलांगं परशुमर्गवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतिमर्गणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभैरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। आज भगवान शिव ज्योति रूप में उत्पन्न हुए और सबसे पहले दर्शन जो किए वो ब्रह्मा ने किए, द्वितीय दर्शन विष्णु ने किए, और उसी आधार से आज के महाशिवरात्रि महापर्व पर और भगवान शिव के साथ में एक ऐसा दिव्य कार्य हुआ कि पार्वती मैया का बंधन, आज जो हम सभी लोग सदगृहस्थ जीवन जीते
उनका परिणय सूत्र का बंधन आज के ही दिन हुआ था। इसलिए शिवरात्रि महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ हम सब लोग मनाते हैं। हरिद्वार में क्या महत्व है? तो शिव की ससुराल भी है। ये ससुराल है, इसलिए यहाँ पर बड़ा महत्व है। यहाँ भगवान शंकर हर व्यक्ति के हृदय में वास करते हैं और यहाँ पर आकर के जो भगवान शिव के माँ पार्वती के दर्शन करता है, गंगा स्नान करता है, निश्चित रूप से वो धन्य हो जाता है और उसका हृदय पावन हो जाता है। पावन हो जाता है। बड़े सरल शब्दों में स्वामी जी ने हमें बताया कि क्या आज के दिन का महत्व है। और 7 अखाड़े आज स्नान करेंगे। सबसे पहले जूना आएगा और जूना के साथ उसके सहयोगी अखाड़े होंगे, आवाहन, अग्नि और ये सारे अखाड़े होंगे। निरंजनी अखाड़ा भी होगा और उसके किन्नर अखाड़ा, सबसे बड़ा जो अर्धनारीश्वर रूप में किन्नर जो है, भगवान शिव का ही एक रूप है अर्धनारीश्वर, उसमें किन्नर अखाड़े भी आज स्नान करेंगे। और माँ गंगा मैया हर की पैड़ी को आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं कि किस आप स्नान करके जो अब से 2 घंटे पहले के जो नज़ारे थे जब दिन नहीं निकला था, लाखों की भीड़ थी। कोई भी एक स्टेप ऐसा नहीं था जहां पर भीड़ ना हो। लाखों की भीड़ थी। श्रद्धालु रात भर पैदल चल अभी तो आने वाला अमावस्या का स्नान है, फिर उसके बाद में पूर्णिमा का स्नान होगा। तत्पश्चात जो अप्रैल में है मौनी सोमवती अमावस्या और संक्रांति, ये स्नान बड़े महत्वपूर्ण होंगे। आज का स्नान भी अति महत्वपूर्ण है। जो सर्व रूप से जो व्रत रखता है, जो जप करता है, जो भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाता है, और हरिद्वार में आने के बाद में जो हरिद्वार से बाहर भी लोग हैं वो हरिद्वार का ध्यान भी कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, जो हरिद्वार को देख रहे हैं, जो पावन गंगा मैया को देख रहे हैं, वो निश्चित रूप से परम पवित्र है। और उनके साथ में भगवान शंकर की विशेष कृपा है, माँ पार्वती की विशेष कृपा है। व्रत जप नियम तप स्वाध्याय क्रतु सम दम दयादान विशिष्टानाम, यहाँ बताया गया है कि जो इस प्रकार से महाशिवरात्रि का व्रत रख करके माँ गंगा जल में स्नान करता है, अगर जो गंगा जल के पास नहीं है तो गंगा जल का जो पान करता है, निश्चित रूप से उसको साफल्यता प्रदान होती है और 1 वर्ष तक उसका मनोबल डाउन करने वाला इस धरती पर कोई नहीं होता है। बहुत सुंदर बात आपने बताई कि 1 वर्ष तक उसका मनोबल डाउन करने वाला कोई नहीं होता। इसलिए माँ गंगा में डुबकी लेकर, पवित्र पावनी गंगा होती हैं, पाप नाशनी गंगा हैं और ये उद्धार किस तरीके से करती हैं। जो भी कष्ट है माँ गंगा में आकर अगर आप आचमन करते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं और जितने भी पावन पर्व हैं उसमें माँ गंगा से ये याचना करते हैं कि आप मेरे कष्ट हर लें, तो माँ गंगा अवश्य वो कष्ट हरती हैं। और यही श्रद्धा की वजह है कि लाखों श्रद्धालु, करोड़ों लोग कुंभ में आते हैं, पूरे देश से विदेश से आके माँ गंगा में डुबकी लगाते हैं और सिर्फ अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए, अपने पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए माँ गंगा का श्रवण करते हैं। पितरों को कैसे शांति मिलती है आचार्य आज के दिन स्नान? सबसे पहले तो हमें गंगा स्नान के पश्चात सूर्य को अर्घ देना चाहिए। सूर्य के अर्घ के पास में जितने हमको अपने पूर्वजों के नाम पता है, उनके नाम से गंगा जल में ही जल अर्पित कर देना चाहिए, जिससे कि उनकी जो प्यास होती है, जो क्षुधा तृष्णा होती है, वो शांत होती है। और साथ साथ में पितृ हमारे प्रसन्न होते हैं और हमारे ऊपर अद्वितीय कृपा करते हैं। देवम भूत्वा देवम यजेत, बताया गया कि देवताओं के पूजन से पहले जो अपने पूर्वजों को याद करता है, जो जिसके द्वारा रक्त संचार हमारे शरीर में निरंतर कर रहा है, उनके नाम से हम अगर जो जल प्रदान करते हैं, या गंगा जी में स्नान के पश्चात ये भी कहा गया है कि गंगा जी स्नान के पश्चात जल देना चाहिए, पितरों को जल दे करके, और फिर उसके बाद में जो भी एक बड़ा रोचक प्रसंग है, मैं दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि ये पूरी धरती जो है हस्तिनापुर से भी जुड़ी हुई है। पिता में भीष्म को पितरों में सबसे ऊपर रखा गया है। जिनके ज्ञात अज्ञात पितर हैं वो पिता में भीष्म को मान के अर्घ देते हैं। क्या कहानी है उसकी? उदंचन मार्तंड स्फुट कपट हेरंब जननी कटाक्षव्याक्षेपा क्षण जनित संक्षोभनिवहा। इसका एक कारण बनता है, ये यथार्थ है कि जो दादा भीष्म है वो गंगा पुत्र कहलाए गए हैं और गंगा का अवतरण ही पितरों के तारण हेतु हुआ है। इसलिए
इसलिए दादा भीष्म को पितृ तर्पण विधि में बताया गया है कि दादा भीष्म को जल देने मात्र से जो हमारे ज्ञात अज्ञात पितृ हैं वो सभी लोग संतुष्ट हो जाते हैं और उनकी महती कृपा हमारे जीवन पर हो जाती है। गंगा पुत्र भीष्म है, इसलिए जब गंगा में जो भी श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं वो माँ गंगा को तो याद करते हैं, लेकिन गंगा पुत्र भीष्म जो माना जाता है सनातन धर्म में हमारे यहाँ कि वो दादा रूपी हैं, तात हैं, और उनको भी याद करने से जो ज्ञात और अज्ञात हैं, कुछ पितृ ज्ञात होते हैं और कुछ लोगों को अज्ञात, जो बहुत सारी पीढ़ी हो गई हैं जिनके बारे में ज्ञान नहीं होता, तो ऐसे में ताजश्री यानी कि दादा को, दादा भीष्म को अगर आप याद करते हैं गंगा में डुबकी लगाकर उनको नमन करते हैं तो वो पितरों को शांति देता है। यही वजह है। अब देखिए मैं जो सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ, हर की पैड़ी को अब खाली कराया जा रहा है। घाट बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि तस्वीरें सबसे बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि तस्वीरें अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि अभी आचार्य जी बता रहे थे, बहुत ही सरल शब्दों में बता रहे थे कि शाही स्नान का महत्व क्या होता है और किस तरीके से यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है वो भी अपने आप में बेहद ही अलग नजर आ रही है। अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, आगे भी अभी अपडेट लेंगे आपसे। और चलिए यहाँ रुकेंगे, छोटा सा ब्रेक के लिए चलते रहो। तो लगातार आपको अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि आज महाशिवरात्रि है और साथ ही साथ हरिद्वार कुंभ की बात करें तो वहां पर पहला शाही स्नान है और किस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ भी नजर आ रही है और किस तरीके से भक्त जो है बाबा भोले को प्रसन्न करने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं, इसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए, दो अलग अलग जगह की तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं और आप घर बैठे ही भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं। गाजियाबाद से हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ लाइव है, वाराणसी से हमारे सहयोगी सुशांत हमारे साथ लाइव है। पहले आपको वाराणसी लिए चलेंगे जहां पे हमारे सहयोगी सुशांत हमारे साथ लाइव है। सुशांत, अगर बात करें क्योंकि आज का जो दिन है बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ रही है क्योंकि 101 साल बाद ये अद्वितीय संयोग बन रहा है। क्योंकि आज ही के दिन अगर बात करें तो शिव योग भी बन रहा है, सिद्धि योग भी बन रहा है और घनिष्ठा नक्षत्र का संयोग बन रहा है। क्या आचार्य जी आपके साथ है जिनसे बात हो सके कि इसके क्या कुछ मायने, क्या कुछ महत्व है इसका? देखिए, कुछ ही देर पहले हमने बात कराई थी काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य अर्चक से। हालांकि अब वो विश्वनाथ मंदिर के अंदर चले गए हैं क्योंकि पूजन का समय हो गया है। तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का उत्साह है काशी में। ये लाइन देखिए, दरअसल ये लाइन 3 किलोमीटर से भी लंबी ये कतार है जहां पर श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, उनके दर्शन के लिए। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे बात करते हैं सीधे। कहाँ से आए आप? अयोध्या से आए हैं। कितनी देर से कतार में खड़े हैं और आज का दिन कितना खास है? बहुत खास है। हम लोग रात 2 बजे लगाए हैं लाइन जी। रात को 2 बजे से लाइन में लगे हैं। ये बताइए, अयोध्या से आप लोग आए हैं, बता रहे हैं भगवान श्री राम के आराध्य महादेव हैं, तो किस तरीके से प्रसन्न करेंगे आज? जी बिल्कुल, फूल और जल चढ़ाकर उनको खुश किया जाएगा। फूल और जल, मात्र इससे ही भोले शंकर प्रसन्न हो जाते हैं और यही कारण है कि हाथों में गंगा जल की डिबिया लिए हुए लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब भगवान शिव के दर्शन हो और जलाभिषेक हो पाए, ताकि महाशिवरात्रि पे ये जो महापुण्य कमाने का अवसर है भक्तों में जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। बाबा भोले के जो भक्त हैं वो भी मंदिर में पहुंच रहे हैं। चलिए आपको गाजियाबाद की तस्वीरें भी दिखाते हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ है। हिमांशु, अगर बात करें तो बाबा भोले के भक्त जो है वो मंदिर में पहुंच रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए। वो साथ ही गंगा जल भी लेकर आया है, भांग धतूरे भी लेकर आया है चढ़ाने के लिए। बिल्कुल, देखिए दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर में रात 12 बजे से ही भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है और सीधी तस्वीरें भी आप देख लीजिए। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तमाम भक्त जिस तरह से भी बाबा प्रसन्न हो सकते हैं वो तमाम चीजें अपने साथ लेकर आए, चाहे फिर वो बेलपत्थर हो, भांग धतूरा हो, साथ ही सेल्फी का एक नया ट्रेंड जो है वो भी यहाँ देखने को मिल रहा है। मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। छोटे छोटे बच्चे भी आप देखिए बाबा के दर्शन कराने के लिए यहाँ पर जो अपने परिजन है वो अपने बच्चे लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन एक नई चीज जो देखेंगे आप वो देख सकते हैं, आरएस का बैंड। दरअसल दुधेश्वरनाथ मठ महादेव मंदिर में पहली बार आरएस का बैंड बजता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। ये बताया जा रहा है कि 8:30 बजे जो जनरल वीके सिंह हैं, राज्यसभा सांसद, वो यहाँ पहुंचेंगे, केंद्रीय राज्य मंत्री वो यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद वो भी दर्शन करेंगे और उन्हीं के लिए ये जो बैंड है यहाँ पर बजाया जा रहा है। और कतार आप देखिए तेजी के साथ लोगों को आगे भेजा जा रहा है क्योंकि कतार जो है कई किलोमीटर लंबी तक पहुंच चुकी है और 400 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं
हैं वो देखने के लिए लगाए गए हैं और मंदिर प्रशासन की तरफ से अलग से वॉलंटियर्स भी लगाए गए हैं। महिलाएं आप देखें कि मंदिर का महत्व बहुत है। रावण के पिता विश्वेश्वरवा और खुद रावण भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए स्वयंभू शिवलिंग जो यहाँ पर विराजमान है बाबा के दर्शन करने के लिए आते थे। यही वजह है कि मंदिर की मान्यता दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा है। और एक बार फिर से आपको मंदिर के मैं दर्शन करा दूँ, साथ ही जो महाराज जी यहाँ मौजूद है उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि जो विशेष महत्व है पूजा का वो किस तरह से जो भक्त है वो पा सकते हैं। और ये जानना चाहूँगा किस तरह से बाबा को प्रसन्न करने के लिए लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं घरों के अंदर। पूजा अर्चना किस तरह से कर सकते हैं घरों में ताकि बाबा प्रसन्न हो। उधर दोबारा प्रश्न कीजिए। पूजा अर्चना किस तरह से बाबा की कर सकते हैं ताकि घर में बैठे लोग भी प्रसन्न हो सकें। घर पे बैठ के भगवान शिव के नाम का उच्चारण ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कह के अपने जाप करें, उसी से उसका पूरा फल घर बैठे मिलेगा। घर बैठे मिल जाएगा। अच्छा, मान्यता क्या है मंदिर की ये भी जानना चाहेंगे आपसे। मंदिर की मान्यता क्या है? मंदिर की मान्यता है ऋषि विश्वेश्वर द्वारा स्थापित शिवलिंग भगवान दुधेश्वर, जिसकी स्वयंभू प्रागट्य है ये, इसलिए इनकी विशेष मान्यता है। स्वयंभू शिवलिंग यहाँ विराजमान है और आप देखिए भक्तों को हर तरह का भक्त यहाँ पर अपना जैसा कि पुजारी जी बता रहे थे कि जो भक्त मंदिर नहीं जा पा रहा है वो भगवान शिव को किस तरीके से प्रसन्न कर सकते हो, किस तरीके से घर बैठे ही पूजा अर्चना कर सकते हैं। सुशांत, आपका भी शुक्रिया, हिमांशु और आपका भी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए अलग अलग जगह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से जो भक्त हैं वो भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। और चलिए अभी के इस बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें जारी है, बने रही न्यूज स्टेट के साथ।